नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कर देंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या मध्य प्रदेश की कुर्सी पर सिंधिया बैठेंगे? क्या मध्य प्रदेश के नए सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सीएम चेहरा अहम माना जा रहा है। 3 चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से कमलनाथ। ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझते हैं। एक तरफ देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया। यानी कि जहां एक तरफ कमलनाथ यहां पर एक के बाद एक इशारा कर रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन इशारों को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। यानी कि यहां पर कमलनाथ ने साफ तौर पर बोल दिया था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के आला कमान इस दरवाजे को खोलेंगे? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार से यहाँ पर सवाल लेंगे कि क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी पार्टी आगे रख सकती है और कौन सा अहम पद दे सकती है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इस वक्त प्रतिभाशाली एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और बीजेपी में जाने के बावजूद भी जो एक कमी आती है, खास करके अगर आप किसी सियासी दल में कई वर्षों से, और जाहिर सी बात है कि अचानक अगर आप दल बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो स्थानीयता होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि जो पहले के लीडर मौजूद होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन तमाम बातों से लड़कर आज जिस तरीके से बीजेपी में अपने कद को लगातार वो बनाए हुए हैं, और बीजेपी के आला कमान से उनकी बेहतर पकड़ इस समय देखने को मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जो है पेश भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी के जो तमाम नेता है, खास करके जो मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो लगातार इस रेस में खुद को आगे मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद भी है कि बीजेपी हाईकमान उन्हें जो है मुख्यमंत्री बना सकती है। तो बीजेपी को सबसे पहले जो भीतरी लड़ाई जो है उससे लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आगे। ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कमलनाथ ने साफ तौर पर तोप जैसा शब्द उनके लिए उपयोग किया है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने दरवाजे बंद कर दिए? कमलनाथ ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया, आप उस बातों से ये समझ सकते हैं कि दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे अगर बड़े नेता के तौर पर किसी को जाना जाता है कांग्रेस में तो कमलनाथ ही है। उसके बाद आप बात करें दिग्विजय सिंह है, तो ऐसे में कमलनाथ जैसा नेता अगर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और ख़ासतौर से कमलनाथ इस समय जो है ग्वालियर और चंबल जैसे इलाकों में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक ताकत को जो ख़त्म करने का तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर एक चुनौती भरे अंदाज में भी कहा था कि उनके घर में जाकर के उनको चुनौती पेश करेंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, तो कांग्रेस में वापसी को लेकर के जो तमाम उम्मीदें हैं वो बिल्कुल बेमायने हैं। और जब कमलनाथ का ही रवैया इस तरीके का है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में उनकी वापसी नहीं हो। बिल्कुल अबरार, देखिए ये सही बात है कि चंबल के पानी में कहीं ना कहीं बागी तेवर हैं। जो चंबल का पानी पीता है बगावत कर जाता है, ये हमेशा कहा जाता है, क्योंकि 22 विधायकों के साथ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना देना बड़ी बात है। शिवराज सिंह चौहान ने ये बात भी कही थी कि अगर आज मैं सीएम हूँ तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हूँ। यहाँ पर अपने सहयोगी यहाँ पे कपिल से सवाल लेंगे कि कपिल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहा जाता है कि चंबल के पानी में कहीं ना कहीं जो है बागी तेवर होते हैं, यहाँ पर लगता है कि फिर से जो है सिंधिया कांग्रेस में आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी करने का बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि जिस पार्टी को छोड़ने के बाद वो अब बीजेपी में आए हैं, वहाँ पर उन्हें एक बड़ा पद भी मिला है, और आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस बात की जो संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो छोड़ देंगे इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पायलट को लेकर भी जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, आने वाले वक्त में जो कुछ भी वो फैसला लेते हैं, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा है, और इसी के चलते मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला करने से वो कतराएंगे। क्योंकि कमलनाथ जिस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, और भी तमाम मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं अब मौके। एक सवाल ये भी उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर ये मान लिया कि अगर वो आज सीएम है तो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से हैं, तो क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान खुद कह देंगे कि आप सीएम के पद पर बैठिए? कपिल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि अगर आज वो सीएम है तो सिंधिया की वजह से हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने ये मान लिया है कि सिंधिया अहम चेहरा, और आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान खुद से कह सकते हैं कि सिंधिया जी आप बैठिए, सीएम की कुर्सी आपके लिए है? बिल्कुल ऐसा नजर आ सकता है, क्योंकि लगातार
लगातार जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर चर्चा कर रहे हैं और खुले मन से इस तरीके का बयान देना साफ तौर पर जताता है कि शिवराज सिंह चौहान ये जान चुके हैं कि अब उनकी जो उम्र हो चुकी है और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करी जाए तो या तो दिल्ली बुलाए जा सकते हैं या फिर और तमाम उन्हें जो जिम्मेदारियां वो सौंपी जा सकती है। जिस तरीके से हम लगातार राजस्थान में देख रहे हैं कि गहलोत जो है वो सीएम पद की कुर्सी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी में अगर बात करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान बड़प्पन दिखा सकते हैं। और ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सिंधिया जो है उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, ग्वालियर हो गया, चंबल हो गया, उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। और बीते वक्त में हमने ये भी देखा जो बीजेपी के तमाम नेता कहीं ना कहीं सिंधिया के खिलाफ खड़े हुए नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं वो भी समर्थन कर रहे हैं, तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। देखिए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है कि अगर शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इनको अगर आगे कर देते हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान अगर सिंधिया को सीएम पद दे देते तो शिवराज सिंह चौहान का होगा क्या। वहीं देखा जाए तो कमलनाथ ने साफ तौर पर मना कर दिया है, कमलनाथ ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। ये सवाल जो अहम निकल कर आया, इससे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो सिंधिया के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन सिंधिया वही चेहरा है जिसने कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, राहुल गांधी की तारीफ की थी। हमारे साथ यहाँ पर दीपक मौजूद है, उनसे भी एक सवाल लेने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि उनको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद पर बैठेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान खुद से जो है उनको आगे रखेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आज मैं सीएम हूं तो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से। देखिए, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश चाहे गुजरात, तो सत्ता सिर्फ कुछ आला कमान के जरिए चलती है बीजेपी में, और नाम आप अच्छी तरीके जानते हैं, वो नाम मोदी शाह का है। मोदी शाह की जोड़ी लगभग बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित करती है यहाँ पर, और जिस तरीके से सिंधिया को अपने पाले में लाए, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये सारी सोच कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सत्ता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता पर भी मोदी शाह का बहुत बड़ा फैसला रहता है। शिंदे को मुख्यमंत्री अचानक से किसने बनाया था, आप जानते हैं उसके पीछे कौन था। उस तरीके से अगर सिंधिया भी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो सोच भी कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान की होगी। तो हम और आप या फिर शिवराज भी कितनी चर्चा कर ले, जब तक आला कमान का आदेश नहीं आता तब तक सिंधिया कैबिनेट मंत्री छोड़ी विधायक तक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सिंधिया बड़े ही कदकाठी के नेता हो, लेकिन उनसे बड़े कदकाठी के नेता बीजेपी में मौजूद है आला कमान के तौर पर, तो उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था कि सिंधिया ने भरपूर मेहनत की, यानी कि कमलनाथ को सीएम बना दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज थे। तो क्या इस बार मैं प्रांसी से सवाल लूंगा, क्या इस बार बीजेपी से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जहां भी पहुंच रहे हैं, चाहे वो भागवत कथा हो या किसी भी जगह, वो कहते हैं कि अपने मामा को भूल मत जाना। और लगातार अगर आप उनका इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो लाइव आ रहे हैं, लाइव में ये कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भांजा और भांजी हो। तो क्या लगता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सिंधिया पीछे छोड़ देंगे? देखिए, अगर सिंधिया को बीजेपी आगे करना चाहेगी तो डेफिनेटली सी बात है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान उसमें पिछड़ते हुए नजर आएंगे, अगर यहाँ पर मोदी और शाह वाकई में उन्हें आगे रखना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल देखा जाए, सिंधिया भी ये बात साफ कर चुके हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद को बखूबी संभाल रहे हैं, उनकी वजह से राज्य में विकास हुआ है और उनकी सरकार से वह काफी खुश हैं। तो सिंधिया अभी खुद सीएम पद नहीं चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो राष्ट्रीय अधिवेशन की जो बैठक होगी 24 से 26 फरवरी, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐसे में सीएम फेस के लिए यहाँ पर कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ को इधर से आगे किया जाए तो अगर बीजेपी की तरफ से सिंधिया को आगे किया जाए तो डेफिनेटली सी बात है, सिंधिया यहाँ पर जिद दिलाते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन आपने ये कही बात कि बीजेपी से कहीं ना कहीं वह नाराज हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता रहती कि वह बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे में जाकर वह काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि नाराजगी एक जगह पर जरूर देखने को मिल सकती है, जो 22 विधायक उनके साथ हैं उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है उम्र के आधार पर। लेकिन सिंधिया से राय मशवरा लिया जाएगा तब, क्योंकि सिंधिया अपने विधायकों के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। अगर उनके विधायकों के समर्थकों के लिए यहाँ पर राय मशवरा उनसे नहीं लिया गया तो डेफिनेटली सी बात है, कहीं ना कहीं वह नाराज वहां पर जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वह कांग्रेस से भी उस वक्त नाराज हो गए थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि विधायकों को अगर वो कैटेगरी नहीं दी गई, अगर विधायकों को आगे नहीं रखा गया तो सिंधिया बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। लेकिन वक्त ये तय करेगा कि सिंधिया के लिए विधानसभा चुनाव में अहम पद क्या होगा, स्टार प्रचारक की सूची में किस नंबर पर नाम होगा, और बीजेपी आला कमान सिंधिया को लेकर क्या बड़ा फैसला सुना सकते हैं। और अगर सिंधिया कांग्रेस में जाते हैं तो क्या कमलनाथ और सिंधिया में से कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिस पर इस बार कांग्रेस पार्टी के आला कमान खेला करेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।